वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अयोध्या धाम में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर जोरों शोरों पर तैयारियां चल रही है। अयोध्या में चल रहे प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। आज अनुष्ठान के तहत 24 पूजन प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। कल क्रेन की मदद से रामलला की प्रतिमा को मंदिर में लाया गया और आज रामलला की प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बीते दिन की ये तस्वीर है। दूसरे दिन जब कलश महिलाएं सिर पर लेकर कलश यात्रा करती नजर आई और पूरा देश में इस वक्त माहौल जो है वो राममय हो चुका है। रामलला के स्वागत को लेकर अयोध्या पूरी तरीके से सजकर तैयार है। सभी भक्तों के मन में, राम भक्तों में एक अलग सा उत्साह है। अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। 16 जनवरी से अनुष्ठान पूजन शुरू की गई थी और आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि बीते दिन कलश यात्रा किया गया था, वही इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वही क्रेन की मदद से रामलला की प्रतिमा को परिसर में प्रवेश कराया गया, जहां पर रामलला की प्रतिमा, रामलला पूरे परिसर में भ्रमण करते नजर आए। और आज तीसरे दिन रामलला अपने गर्भगृह में पधारेंगे। अयोध्या पूरी तरीके से सजकर तैयार है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य और दिव्य राम मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। 21 जनवरी तक अनुष्ठान चलने वाला है, जो 16 जनवरी से शुरू होकर 21 जनवरी तक ये चलेगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगा और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में इस वक्त माहौल जो है वो भक्तिमय बना हुआ है, राममय बना हुआ है। अलग अलग तरीके से हर जगह पर तैयारियां चल रही है। सभी भक्तों में एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कोई अपने तरीके से रामलला के आगमन को लेकर तैयारियां कर रखे हैं। कुछ लोगों की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उस दिन तो कहीं पर पूजन का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश भर में इस वक्त माहौल जो है वो भक्तिमय बना हुआ है। और इसी खबर पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। महंत जगदीश्वर दास जी महाराज, जो हिंदू धर्म गुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पे। साथ ही साथ ज्योतिष आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी स्वागत है नेटवर्क 10 पे। साथ ही साथ ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़े हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म के गुरु हैं महंत जगदीश्वर दास जी महाराज। महाराज जी, आपके पास आते हुए, रामलला के स्वागत को लेकर अयोध्या पूरी तरीके से सजकर तैयार है। सभी राम भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हर कोई अपने तरीके से तैयार है। आप किस तरीके से तैयार हैं? जी, मैं कहता हूँ पूरे अयोध्या नहीं, पूरा विश्व तैयार है जी। आज समय परिवर्तित हो चुका है और पुनः त्रेता युग आ चुका है। भगवान राम का अभिषेक होने वाला है और भगवान की प्रतिष्ठा 22 तारीख को है। आज हर गली, हर चौराहा, हर मंदिर, हर जिला, हर गांव, हर शहर, अब भारत ही नहीं, अपति आपके न्यूजीलैंड से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके आपके अमेरिका तक पूरे सनातनी राममय है। हम लोग तो सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम लोग तो हर मनुष्य के मन में राम का दर्शन करते हैं। तो आज बड़ी हम लोगों का 500 वर्षों का संघर्ष के बाद जो क्षण आया, लाखों कार सेवकों, लाखों संतों के बलिदान, लाखों राम भक्तों के बलिदान के प्रणाम के बाद जो ये मंदिर का निर्माण हो रहा है और भव्य मंदिर मूर्ति प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है। ये बहुत ही दिव्य और भव्य और अलौकिक है। ये एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा विश्व में। विश्व एक यहाँ से मार्गदर्शन भी करेगा समाज राष्ट्र का। ठीक है महाराज जी, आपके पास लौटूंगी। ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योतिषाचार्य, आपके पास आते हुए, हर कोई तैयार है अपने तरीके से रामलला के आगमन को लेकर, उनके स्वागत को लेकर। आप कितने उत्साहित हैं? आप किस तरीके से तैयार हैं? सबसे पहले आप अपनी भावनाओं को बताएं, फिर आगे चर्चा में बढ़ेंगे।
सर्वप्रथम तो आपके चैनल के समस्त दर्शकों को प्रभु के इस सप्तदिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम्म। हमारे ब्रज में 19 जनवरी को यह भव्य भगवान राम की भव्य रामोत्सव शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें रंग जी के बड़े बगीचे से हजारों की संख्या में भक्तवृंद पूरे ब्रजमंडल में रामोत्सव शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर प्रत्येक मंदिर में भगवान का अभिषेक चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, जाप चल रहा है, यज्ञ चल रहा है। अपने आश्रम पर भी सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका में 108 ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का नित्य अर्चन हो रहा है। एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, क्योंकि यह बहुत संघर्ष समस्त सनातन धर्मावलंबियों ने किया और उस संघर्ष के बाद में मानो कि यह जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम लंका पर विजय श्री प्राप्त करके अवध में आए थे, तो समस्त संसार में एक आनंद था, उल्लास था, उमंग थी। वही अवसर पुनः पूरे विश्व को प्राप्त हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, यह आयोजन केवल अवध में ऐसा नहीं है, यह आयोजन प्रत्येक सनातनी के हृदय में है, प्रत्येक सनातनी के घर में, प्रत्येक मंदिर में यह आयोजन किया जा रहा है। आज पूरा विश्व इस आनंद उत्सव में मन से जुड़ा हुआ है, कोई तन के द्वारा, कोई धन के द्वारा, कोई मन के द्वारा, कोई वाणी के द्वारा, कोई विचारों के द्वारा इस आयोजन में जुड़ा हुआ है। और जिस प्रकार से उस समय आतताई रावण के उस उसी प्रकार से इस अवसर पर मेरे प्रभु ने उन आतताई, उन दुराचारी, उन दुर्भावनाग्रस्त लोगों के मनोभाव को समाप्त करके पुनर्भक्ति की स्थापना करते हुए कलयुग में एक सतयुग जैसा आनंद वर्ष रहा है और पूरे विश्व में एक उल्लास का, एक आनंद का माहौल है। हमारे ब्रज में भी, चाहे कृष्ण जन्मभूमि पर देख लीजिए, बिहारी जी में देख लीजिए, सप्त देवालयों में देख लीजिए, नित्य आयोजन भगवान की प्रतिष्ठा को लेकर के चल रहे हैं। और यह 22 तारीख को तो एक चरम सीमा पर रहेगा। यहाँ पर लाखों दीपदान यमुना महारानी में किए जाएंगे, जगह जगह संकीर्तन किए जा रहे हैं, सुंदरकांड का, रामायण, अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। ऐसा अद्भुत आनंद आज तक हमने तो कभी नहीं देखा जो इस अवसर पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है ज्योतिष आचार्य जी, लौटूंगी आपके पास। राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे स्टेट हेड यूपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, रामलला के स्वागत को लेकर अयोध्या पूरी तरीके से सज कर तैयार है। आज गर्भगृह में रामलला पधारेंगे, वहां पर विराजमान होंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास है, बताइए। पूजा पद्धति को समझना हो, सनातन का भगवान प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को समझना हो और अयोध्या के विकास को समझना हो और आज हो रहे रामलला का गर्भगृह में प्रवेश को लेकर तस्वीरें देखनी हो और यहाँ की दिव्यता भव्यता देखनी हो तो आप अयोध्या पधारिए। ये कहा जा सकता है कि बेशक अयोध्या से जो तस्वीरें आ रही है, 500 साल के लंबे इंतजार के बाद न जाने कितनी पीढ़ियां आई और चली गई, संघर्षों की एक लंबी दास्तां चलती रही कि इतने लोगों को गोलियों से भून दिया गया। लेकिन हम आप सौभाग्यशाली हैं, वर्तमान में जो भी पीढ़ियां हैं वो सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों से इसको देख पा रहे हैं। आज गर्भगृह में भगवान श्री रामलला का बैठाया जाएगा। कहीं न कहीं ये जो तस्वीरें हमको आपको देखने को मिल रही हैं, ये दिखाती हैं कि अगर प्रभु श्री राम के प्रति आस्था है जो हम कोर्ट के माध्यम से जीते या जिन भी रास्ते से जीते, जब जीत होती है तो लाखों करोड़ों हिंदुओं के प्रति जो एक सम्मान का भाव होता वो रामनगरी अयोध्या में देखने को मिल रही है। हर तरफ केवल जय सिया राम, जय श्री राम के नारे, माता जानकी के नारे और वहाँ के जो विकास के कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए हैं उसको देख कर भी कहीं न कहीं लोगों में एक उत्साह और अल्लाह की भावना दिखाई दे रही है। ठीक है राघवेंद्र, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हिंदू धर्म के गुरु भी जुड़े हुए हैं। आपके पास आते हुए गुरु जी, जिस तरीके से पूरे देश भर में इस वक्त माहौल है, हर किसी के मन में राम है, लेकिन आप धर्म के गुरु हैं। आप इस वक्त हमारे टीवी चैनल के माध्यम से हमारी जो युवा पीढ़ी है उनसे क्या शिक्षा लेने को कहेंगे, उनसे क्या कहेंगे कि उन्हें राम से किस तरह की शिक्षा लेनी चाहिए? राम एक जीवन के आदर्श हैं
जी। जिसने भगवान राम को अपने जीवन में उतार लिया, उसके जीवन में आदर्श ही आदर्श है। भगवान राम जब 6 वर्ष की उम्र में थे तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माता। भगवान 6 वर्ष में जब भगवान अध्ययन करने जाते थे, अपने उठते थे तो अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। तो भगवान हर युवा पीढ़ी के लिए आदर्श है। भगवान भाई भाई का प्रेम, माँ बाप का प्रेम, बाप की आज्ञा, एक पिता की आज्ञा। दशरथ जी ने उनको बोला बनवास जाना, तो एक बार में ही बनवास चले गए। और माँ सबरी के झूठे बेर खाना, केवट को गले लगाना। भगवान हर जन जन के एक मार्गदर्शक है और एक आदर्श, उनसे बहुत कुछ सीखने में कहा गया है। रामायण रामचरित मानस एहि नामा और सुनत श्रवण पायहि विश्रामा। रामायण में आप रामायण में घुसिए तो सही, आपको पूरे जीवन जीने की हर कला मिलेगी। जीवन आपका सुगम हो जाएगा, सहज हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। राम जी से ऐसी पूरी भगवान के चरित्र में हमें उतरना पड़ेगा, हमें उनसे मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा कोई वो नहीं है, भगवान की कृपा हो जाएगी। भगवान एक मार्गदर्शक है और उनके हमारा कर्तव्य, हम लोग भगवान के चिन्ह चरणों में चलते रहें। जी ठीक है महाराज जी, लौटूंगी आपके पास। ज्योतिष आचार्य जी आपके पास आते हुए, आप ज्योतिष आचार्य हैं, जिस दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है उस दिन सिर्फ 84 सेकंड का वो शुभ मुहूर्त है जब रामलला का प्रतिष्ठा होना है, प्राण प्रतिष्ठा होना है। आखिर क्या खास है उस मुहूर्त में और उसी दिन ये समय क्यों रखा गया? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है जी। आपने सुना होगा भगवान का अवतरण भी अभिजित मुहूर्त में हुआ था जी। भगवान जब इस धराधाम पर प्रकट हुए तो उस समय भी अभिजित मुहूर्त था। जब भगवान ने लंका पर विजयश्री प्राप्त करने से पूर्व भगवान रामेश्वरम की स्थापना की, उस समय भी अभिजित मुहूर्त था। जब आतताई रावण के साथ युद्ध प्रारंभ किया उस समय भी अभिजित मुहूर्त था। और जब रावण का संहार करके और प्रभु पुनः अवध में प्रवेश किए उस समय भी अभिजित मुहूर्त था। यह अभिजित मुहूर्त समस्त मुहूर्तों में श्रेष्ठ माना जाता है। अभिजित हरि प्रीता, यह प्रभु को प्रिय मुहूर्त है। और अभिजित मुहूर्त में जब परमात्मा की स्थापना होती है उस मुहूर्त के साथ ही वो प्रतिमा में परमात्मा का दिव्य स्वरूप प्रकट हो जाता है, जो समस्त जनमानस का कल्याण करता है, समस्त विश्व के भक्तों को आनंद के साथ भय मुक्ति प्रदान करता है। यह पूरा विश्व जो है मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ईर्षा द्वेष के इस द्वंद्व में जीव जी रहा है। इससे कैसे आनंद की प्राप्ति करे, ये द्वंद्व से आनंद को कैसे प्राप्त कर सके, इसके लिए परमात्मा के दिव्य विग्रह के दर्शन की आवश्यकता है। आप अभी प्रतिष्ठा की चर्चा कर रही थी, क्या विग्रह में प्रतिष्ठा होने के बाद परमात्मा प्रतिमा में प्रवेश कर जाता है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी वैदिक ऋचाओं के साथ जब प्रतिमा की शुद्धि होने के बाद अधिवास होते हैं, अधिवास के बाद में जब उनकी प्रतिष्ठा की जाती है तो विग्रह के न्यास कराए जाते हैं। और जब न्यास होने के बाद मंत्रों के द्वारा पंच प्राणों का आवाहन किया जाता है, उस समय प्रतिमा में पंच प्राणों का आवाहन होता है। और जब प्राणों का आवाहन होने के बाद कंड रंध्रों के द्वारा जीवात्मा को प्रवेश कराया जाता है गुरु के द्वारा, विद्वानों के द्वारा। उसके बाद जब उनका नेत्रोन्मीलन होता है, नेत्रों से जो रुई पहले लगा करके नेत्रों को बंद किया जाता है, नेत्रोन्मीलन किया जाता है, उसके बाद एक दर्पण सामने दिखाया जाता है। सर्वप्रथम भगवान का दर्शन भगवान करते हैं और उन जब नेत्रों के ऊपर से पट्टी हटाते हैं उस समय प्रभु की जब दृष्टिपात होता है तो वह दर्पण स्वतः ही टूट जाता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसा दिव्य प्राण प्रतिष्ठा और अभिजित मुहूर्त में होने से ये सारे विश्व को आनंद प्रदान करने वाला है। अभिजित मुहूर्त का प्रभु के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। चाहे ज्योतिष के माध्यम से आप देख लीजिए,
चाहे वैदिक वाङ्मय के माध्यम से आप देख लीजिए, अभिजित प्रभु को विशेष प्रिय है, इसीलिए अभिजित मुहूर्त भगवान के लिए चुना गया है। जी ठीक है। ज्योतिष आचार्य जी, जब आज आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम ये भी चर्चा कर लेते हैं कि आने वाले समय में आप अयोध्या धाम को किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से देखा जाएगा, विश्व में अयोध्या धाम का किस तरीके से नाम होगा। देखिए, मेरा तो अयोध्या धाम से बहुत बड़ा नाता है और प्रत्येक वर्ष अवध में भगवान राम की कथा सुनाने का अवसर प्राप्त होता है। मैं जाता रहता हूँ और 91 में जब रथ यात्रा प्रारंभ हुई थी, उस समय मैं बीएचयू का छात्र हुआ करता था और उस समय पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री अशोक सिंघल जी के सानिध्य में इस शरीर को भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि अयोध्या जो है ये सभी प्रकार के द्वंद्वों की निवृत्ति का नाम है। जहां पर त्याग है, जहां पर तप है, जहां पर सदैव ही समर्पणता का भाव है, उसका नाम अयोध्या है। अवध, जहां पर किसी का वध ना किया जाए, उसका नाम अवध है। और अवध में मर्यादा पुरुषोत्तम आज से 8 लाख वर्ष पूर्व जब प्रकट हुए थे, उस समय से लेकर के आज तक पूरे विश्व में अवध का एक अलग ही स्थान है। लेकिन यह अभिजित मुहूर्त में 22 तारीख को जब भगवान विराजमान हो जाएंगे, उसके बाद आप ये मान के चलना, ज्योतिष के माध्यम से मैं आपके चैनल के समस्त दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भारत विश्व गुरु है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन ये मुहूर्त होने के बाद में भारत की जो एक त्याग तपस्या की स्थिति है, ये और अग्रसर होगी। यहाँ का आर्थिक स्थिति का ग्रोथ होगा, यहाँ के ज्ञान का ग्रोथ होगा, यहाँ की वैचारिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जो आज कहीं कहीं विषमताएं देखी जाती हैं, वह एक समता में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात और मैं बताऊं, आज आप जिस प्रकार से माहौल देख रहे हैं, यहाँ पर अनेक पंथ हैं, अनेक प्रकार की पूजा पद्धति हैं। लेकिन आज आप किसी भी नगर में चले जाइए, गांव में चले जाइए, प्रत्येक व्यक्ति राममय बना हुआ है। क्योंकि ये मुहूर्त इतना सुंदर है कि व्यक्ति विषमता को भूल करके एक समता के रस में डूबकर, एकता के भाव में डूब करके और देश को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। इसलिए अवध का महत्व पूरे विश्व में जैसा पहले स्थापित था, उससे कहीं और आगे चल करके स्थापित होने वाला है। ठीक है महाराज जी, अब आपके पास आते हुए, आप तो हिंदू धर्म के गुरु हैं और आपको इस वक्त पूरा देश सुन रहा है, हमारे सभी दर्शक सुन रहे हैं। राम को सब मानते हैं लेकिन राम की कोई नहीं मानते हैं। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, आपने बताया कि राम की अगर माने तो भाई भाई के बीच जो प्यार था वो देखने को मिला, किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रजा की मान रखी, किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रजा की सुनी, और इसी के साथ साथ पिता की आज्ञा का उन्होंने किस तरीके से पालन किया। तमाम चीज़ें जो राम में थी, आने वाली हमारी पीढ़ी अगर उस चीज़ को सीख ले तो हमारे जो दुनिया है, इस दुनिया से, हमारे देश के अंदर से वो जो जात पात धर्म का जो भेदभाव है, भाई भाई के बीच जो कलेश होता है, वो सब खत्म हो जाएगा। जी, आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा किया जी। आपको पता होना चाहिए कि जो जात पात का और ऊंच नीच का जो भी राजनीति होती है, वो राजनीतिकरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया, जात पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि कोई। जो परमात्मा का चिंतन और भजन करता है वो परमात्मा का है। बाकी रही बात है कि हम जात पात ऊंच नीच, ये हमारे देश में अब तक क्या था, अब तक लोग अपने अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे और यहाँ पे कुछ राम विरोधी लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ पर ऐसा दंगा भड़काव, ऐसी तमाम बातें अपनी चुनाव के चक्कर में, अपने को लाभ के चक्कर में लोगों को लड़ाना सिखाया। लेकिन सत्य यही है कि हमारे सनातन धर्म में हम लोग यही कहते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि कोई। जो परमात्मा को बसता है वो परमात्मा का बालक है। हम लोग कोई जात पात नहीं मानते। और ये तो सब राजनीति के, बहुत लोग तो राम को काल्पनिक कहने वाले लोग हैं, बहुत लोग रामायण को फाड़ने वाले लोग हैं। तो उनकी तो भैया मानसिक स्थिति खराब है, क्योंकि कहा गया है विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब समय खराब होता है तो बुद्धि फिर जाती है। तो उन लोगों का, वो लोग पागल हो चुके हैं क्योंकि रामराज आ रहा है और वो लोग उस समय के असुर हैं जो पहले त्रेता में भी असुर होते थे। अब रामराज आ रहा है, इसलिए बहुत लोग कहना भी चाह रहे, राम बोलना भी चाह, लेकिन बोल भी नहीं पा रहे, सिर्फ एक राजनीति करने के चक्कर में। लेकिन जिन लोगों ने निमंत्रण को अस्वीकार किया,
जिन लोगों ने अयोध्या आने से मान किया उनको आना ही पड़ेगा अवध में श्री राम जी की शरण में, और नहीं तो भारत छोड़ना ही पड़ेगा जी। लेकिन जी। गुरुजी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में वो आने से मना कर रहे हैं, लेकिन एक डर जो है वो उनके मन में सता रहा है, और इसी वजह से हम दिल्ली में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सुंदरकांड का जो पाठ है वो करते नजर आ रहे हैं। एक डर भी है मन में। ये धर्म के नाम पर बहरूपिया है ये लोग, ये नास्तिक लोग हैं, और ये कभी नहीं सुधर सकते। ये तो पहले थे ना कि असुर लोग, ठीक है गुरुजी, माहौल इस वक्त पूरी तरह से भक्तिमय है, तो हम चाहेंगे कि हम उन्हीं विषयों पर चर्चा करें। जी गुरुजी, हम चाहेंगे कि अयोध्या धाम में जब आने वाले समय में जब हमारी नई पीढ़ी जो है वो जाएगी, युवा पीढ़ी जाएगी, तो वहां से उन्हें क्या क्या सीख लेने को मिल सकता है? क्या नहीं मिलेगा जी, अयोध्या से क्या नहीं मिलेगा? देखिए, हनुमान जी का दर्शन करेंगे, बल बुद्धि विद्या सब मिलेगा। और यहाँ हनुमानगढ़ी है, कहा गया है कि यहाँ हनुमान जी का दर्शन पहले करना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ के राजा हनुमान जी है, यहाँ के कोतवाल हनुमान जी है। जब भगवान राम ने उनको यहाँ बैठा दिया था गद्दी पर कि पहले जो दर्शन हनुमान जी करे, तब राम जी कहा, राम दुआरे तुम रखवारे और होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो पहले हनुमान जी का दर्शन करेंगे, फिर भगवान श्री राम लला का दर्शन करेंगे, कनक भवन माँ सरयू में स्नान करेंगे, और संत दर्श जी पातक तरई, संतों के दर्शन से पाप का नाश होता है। और कितने यहाँ तो लाखों संतों का रोज दिव्य दर्शन होगा। क्या नहीं मिलेगा? जीवन का आनंद, जीवन का हर क्षण यही है, सब कुछ स्वर्ग भी यही है और सब कुछ आनंद यही है। तो अयोध्या में सब कुछ मिलेगा। आप देखिए, योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य स्वच्छ कर रखा है, पूरा अयोध्या को बहुत सुंदर सजा रखा है, एकदम दीपोत्सव की पूरी तैयारी चल रही है। और जो भी दर्शन करेगा वो आनंद में हो जाएगा, और राम में है और राम में ही रहेंगे। जी, यानी कि हम अपने कह सकते हैं, हम अपने जो युवा पीढ़ी है उनसे कह सकते हैं कि आप अयोध्या धाम जरूर जाइए और वहां से शिक्षा लेके आइए। राम को तो मानते ही हैं, राम की भी मानिए, ताकि पूरा देश जो है वो राममय हो जाए और एक बार फिर से राम राज आ जाए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ज्योतिषाचार्य जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। राघवेंद्र सर, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।